दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी एवं सबसे खतरनाक कप्तान मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने इतनी तगड़ी स्टंपिंग की, जिसको देखकर उनके प्रशंसकों के साथ साथ पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी हैरान रह गए। फिर पाकिस्तानी दिग्गजों ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरे को सही सुन रहे हैं। IPL 2025 के अंतर्गत तीसरा महामुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जा रहा था। तो इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे से अपनी फुर्ती दिखाते हुए नजर आए। सूर्य कुमार यादव को उन्होंने इतनी तेजी से स्टंप आउट किया कि जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, और ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी दिग्गज के बीच में भी हैरान हुआ, और उसके बाद उन्होंने अपने अपने बड़े बयान डाले हैं। वैसे में आखिरकार पाकिस्तानी दिग्गजों ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर क्या कुछ बयान दिया? सभी दिग्गजों का बयान हम आपको इस वीडियो को तो हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में बेहतर खिलाड़ी कौन है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। आपको बता दें, सुपर संडे का दूसरा हेडर मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच चेन्नई के चिदम्बरम में स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए यादगार जीत अपने नाम की आपको बता दें। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने सबसे पहले बल्लेबाजी किया और चेन्नई के सामने 20 ओवर में केवल 155 रन बना सकी। चेन्नई की तरफ से नूर अहमद ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 विकेट झटका और मुंबई टीम की कमर तोड़ दी। परंतु जब इस मुकाबले के बीच में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा अपनी बेहतरीन साझेदारी जमा रहे थे, सूर्य कुमार यादव के कंधों पर अपनी टीम को बड़ा स्कोर बनाने का एक बड़ा बोझ था। ऐसे में वह एक आगे बढ़कर नूर अहमद की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, मगर महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में गेंद आई। 0.012 सेकंड में उन्होंने स्टंपिंग करके इतिहास बना दिया, इतना तेज कि सूर्य कुमार यादव को मुड़ने का मौका तक नहीं मिला। सूर्य कुमार यादव तुरंत बिना अंपायर के फैसला सुने वापस चले गए। इतनी खतरनाक स्टंपिंग देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, और इस मूवमेंट ने पूरे मुकाबले को चेन्नई के पक्ष में डाल दिया। अब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई टीम के बीच शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पहला विकेट मुंबई को बहुत जल्द मिल गया, लेकिन दूसरे विकेट के लिए अरश्य करना पड़ा। तब तक मैच में देर हो चुकी थी। ऋतुराज गायकवाड ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक केवल 26 गेंद में ठोका। भले ही उसके बाद कोई भी खिलाड़ी मैदान पर टिक नहीं सका, लेकिन धोनी के साथ मिलकर सचिन रविंद्र ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। रविंद्र ने इस मुकाबले में 65 रन जोड़कर टीम को जीत दिलाया। चेन्नई की जीत से पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। एक बार फिर दिवाली मनाई जा रही हो, लेकिन वही मुंबई के खेमे में सन्नाटा छा गया। सभी खिलाड़ियों के चेहरों पर हार की झलक दिखने लगी। मगर दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई ने भले ही इस मैच को जीता हो, लेकिन दिल तो एक बार फिर धोनी ने जीत लिया। जी हाँ, धोनी एक ऐसी खतरनाक स्टंपिंग करी कि देखकर हर किसी को पुराने धोनी की याद आ गई। धोनी ने सूर्य कुमार यादव को 1 नहीं बल्कि आधे सेकंड से भी कम समय से स्टंपिंग करके पवेलियन भेज दिया। अब महेंद्र सिंह धोनी के स्टंपिंग को लेकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी हैरान रह गए। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जैसा कप्तान और उनके जैसा विकेट कीपर सदियों में कोई एक बार जन्म लेता है। सच में वह महान खिलाड़ी है। मैंने के जैसा प्लेयर अब तक नहीं देखे। वह इतने फिट है कि इस उम्र में भी क्रिकेट खेल रहे हैं। सच में उनकी तारीफ करनी होगी। वह इस चीज का बहुत बड़ा उदाहरण है कि उम्र सिर्फ एक नंबर होती है। उम्र का तक आजादी कर को यह नहीं कह सकते कि वह बूढ़ा हो गया है और कुछ नहीं कर सकता। आज भी जब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी स्टंपिंग कर रहे होते हैं या बल्लेबाजी करते हैं तो लगता है जैसे कोई 25 साल का लड़का खेल रहा हो। यह उनकी फिटनेस है।
जो एक साल भर कोई बड़ा क्रिकेट नहीं खेलते और सीधा जाकर इतना शानदार क्रिकेट का नजारा पेश कर सकते हैं। ये सिर्फ धोनी ही कर सकते हैं। वहीं वसीम अकरम ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा ना तो कोई हुआ है, ना भविष्य में कोई होगा। महेंद्र सिंह धोनी जिस फुर्ती के साथ विकेट कीपिंग करते हैं, दुनिया का कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं कर सकता। 1 सेकंड में किसी बल्लेबाज को आउट करना आसान नहीं होता, लेकिन धोनी ने कर दिखाया। मैं खुद उनके खेल का दीवाना हूँ। वह किसी जादूगर से कम नहीं है। मुझे याद है जब धोनी शुरू में आया था तो उसकी विकेट कीपिंग को देखकर हम सब कहते थे कि यह क्या कर रहा है। उसकी विकेट कीपिंग का तरीका देसी था और वह किसी प्रकार की फैंटेसी जैसे सब विकेट कीपिंग करते हैं वैसे वह नहीं करता था। शुरू में जरूर अजीब लगा, मगर वही विकेट कीपिंग का अंदाज था। जब दुनिया भर में फेमस है और दुनिया उनके जैसी विकेट कीपिंग करना चाहती है, तो वहीं शाहिद अफरीदी को महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग को देखकर कहा कि धोनी 42 से 43 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहे हैं। भाई, इतने उम्र में भी कोई क्रिकेट खेलता है क्या? वह केवल धोनी ही कर सकते हैं। जब तक धोनी चेन्नई के लिए खलते रहेंगे तक उस टीम को कोई नहीं रह सकता। भले ही वह टीम के कप्तान नहीं है, लेकिन सब कुछ स्टंप के पीछे से वही करते हैं। सही महीना में कहा जाए तो गेम को पलटने का सबसे बड़ा होना, और उनके पास है। अक्सर हर बड़े गेम में मुख्य खिलाड़ी का विकेट वही लेते हैं। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई को जिस तरीके से पटकने दी है ना, शुरू से आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, न तो गेंदबाजी और न ही बल्लेबाजी। कहीं से भी मुंबई को आगे नहीं आने दिया, और इसका सबसे बड़ा कारण है महेंद्र सिंह धोनी। वह अपने खिलाड़ियों से वह काम निकलवा लेते हैं जो कोई नहीं निकल पाता है। भले रथरा कप्तान था, मगर कप्तानी तो धोनी ही कर रहे थे। तो वहीं इंजमाम उल हक ने महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते हुए कहा कि धोनी क्रिकेट जगत का वह खिलाड़ी है जिसने अपने दम पर बड़े बड़े मैचों के नतीजों को पलट कर रख दिया। और आज भी मुंबई के खिलाफ धोनी ने वही कर दिखाया जो वह हर बार करते हैं। उनकी स्टंपिंग देखकर पूरे धोनी की याद आ गई। सच में वह महान खिलाड़ी हैं। मैंने उनके जैसा इंसान नहीं देखा। मुझे लगता है दुनिया में दूसरा सचिन तेंदुलकर मिल सकता है, दूसरा विराट कोहली मिल सकता है। हर किसी खिलाड़ी का भविष्य में दूसरा वर्जन दिखाई दे भी रहा है, मगर आज तक दूसरा धोनी नहीं मिल सकता है। आज अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली कप्तानी में भारतीय टीम कितने ऊपर ले जा रहे हैं, मगर जब धोनी ने टीम को संभाला था, उसे समय भारतीय टीम की स्थिति खराब थी। उसने टीम को बनाया है, उसने टीम को संवारा है, उसने उसे टीम से विश्व कप जितवाए थे, जो कि कोई बड़ा काम नहीं कर रही थी। वैसे में धोनी सबसे महान है दोस्तों। तो देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अपना बयान दिया और धोनी की जमकर तारीफ भी की। पाकिस्तानी दिग्गजों के इन बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए, और क्रिकेट से संबंधित ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पर 8वां झटका, मुंबई को लगता है सैंटनर सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद दीपक चहर का साथ देने के लिए ट्रेंट बोल्ट आते हैं। तो 19वें ओवर में दीपक चहर पहली गेंद पर खलील अहमद को फील्डर के ऊपर से लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ एक चौका लगाते हैं। दूसरी गेंद पर तो खलील अहमद को ओवर पिच डाली गई। धीमी गति की गेंद पर सीधे बल्ले सामने की तरफ शॉट लगाकर गगनचुंबी लगा देते हैं और अपनी शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं। मगर खलील अहमद इस ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेंट बोल्ट को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कर देते हैं। ट्रेंट बोल्ट आज सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। 141 पर 9 विकेट का मुंबई को लगता है, और यह आज खलील अहमद का तीसरा विकेट था। चेन्नई सुपर किंग्स की बेहतरीन गेंदबाजी ने आज मुंबई को एक छोटे स्कोर पर लगभग रोक दिया था। इसके बाद 20वें ओवर लेकर नाथन एलिस आते हैं। दीपक चहर उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं, और इस ओवर के अंतिम गेंद पर दीपक चहर एक शानदार चौका लगाकर फाइन लेग की तरफ हुक शॉट के द्वारा बाउंड्री बटोरते हैं और 155 रन स्कोरबोर्ड पर सम्मानजनक तरीके से लगा देते हैं। और इस प्रकार 156 रन का स्कोर छज करने के लिए चेन्नई सुपर किंग को दिया जाता है।
उसके बाद मुंबई से मिले 156 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रचिन रविंद्र और राहुल त्रिपाठी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी पर आए दीपक चहर ने राहुल त्रिपाठी को रायन रिक्टल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल त्रिपाठी 3 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। राहुल त्रिपाठी के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से उनके कप्तान खुद आर्थुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके रचिन रविंद्र के साथ मिलकर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई की पारी को संभाल लिया और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। बल्लेबाजी के लिए आते ही ऋतुराज गायकवाड़ ने ट्रेंट बोल्ट को 2 शानदार चौके लगाकर अपना खाता खुला था, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रचिन रविंद्र भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, जिसने मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। यह साझेदारी लगातार मुंबई के खिलाफ रन बनाने से नहीं चुक रही थी और फिर इसी बीच देखते ही देखते दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों ही खिलाड़ी अब मुंबई के हाथ से यह मुकाबला छीनते दिख रहे थे। पूरी मुंबई की गेंदबाजी अब दबाव में थी और फिर इसी बीच एक लाजवाब कप्तानी पारी खेल रहे चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ने मिलकर अब अपनी टीम को 78 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए विघ्नेश पुथुर ने मुंबई की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को विल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 26 गेंदों में 53 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। विघ्नेश पुथुर ने चेन्नई की टीम के कप्तान को ही आउट करके मुंबई को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे आए थे और फिर शिवम दुबे ने सेट हो चुके रचिन रविंद्र के साथ मिलकर फिर एक बार अपनी टीम के लिए एक और साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर एक बार अपना अगला ही ओवर डालने आए। विघ्नेश पुथुर ने नए बल्लेबाज शिवम दुबे को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे 7 गेंद में बस 9 रन बनाकर आउट हो गए। विघ्नेश पुथुर ने 2 बहुत ही बड़ी विकेट मुंबई की टीम को एक के बाद एक दिलाई थी। अब कहीं ना कहीं मुंबई की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। अब मैदान पर दीपक हुड्डा आए थे, लेकिन दीपक हुड्डा भी विघ्नेश पुथुर की गेंदबाजी के सामने नहीं टिक पाए और विघ्नेश पुथुर ने पारी के 12वें ओवर में दीपक हुड्डा को भी सत्यनारायण राजू के हाथों कैच आउट कर दिया। दीपक हुड्डा 5 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। नौजवान विघ्नेश पुथुर की गजब की गेंदबाजी देखकर खुद रोहित शर्मा तक हैरान थे। अब बल्लेबाजी के लिए सैम करन मैदान में उतरे थे, लेकिन नए बल्लेबाज सैम करन को भी विल जैक्स ने आते ही क्लीन बोल्ड कर दिया। सैम करन 9 गेंद में बस 4 रन बना पाए। अब चेन्नई की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। अब चेन्नई की टीम भी दबाव में थी। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन अब मुंबई की टीम ने इस लगभग हारे हुए मुकाबले में भी वापसी करके दिखाई थी। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर चेन्नई को जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस पारी का 17वां ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट के इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका लगा दिया और इस ओवर से चेन्नई की टीम को 10 रन मिल गए। अब आखिरी 3 ओवरों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर विघ्नेश पुथुर डालने आए, लेकिन विघ्नेश पुथुर के इस ओवर में रचिन रविंद्र ने गजब की बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 2 शानदार लगा दिए और इस ओवर में चेन्नई की टीम को 15 रन मिल गए। तो वहीं इस ओवर में रचिन रविंद्र ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। अब मुकाबला पूरी तरह चेन्नई के कब्जे में था,
क्योंकि आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे। लेकिन पारी के 19वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में रविंद्र जडेजा रन आउट हो गए। रविंद्र जडेजा 18 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी खुद बल्लेबाजी के लिए आए थे। पूरे स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही थी। अब आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर प्राचीन रविंद्र ने एक शानदार लगाते हुए चेन्नई की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जीताकर एक बड़ा इतिहास रच दिया है दोस्तों। इस महामुकाबले में चेन्नई की गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी ने पूरी तरह मुंबई की टीम को बैकफुट पर रखा, जहां पर चेन्नई के इस मुकाबले के असली हीरो साबित हुए। रचिन यू अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें।